सिद्धू कान्हू की जयंती पर भोगनाडीह पहुंचकर हेमंत सोरेन ने किया वंशजों का सम्मान। 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिलाई झामुमो की सदस्यता। रोजगार के मुद्दे पर बाबूलाल का सरकार पर आरोप, बोले चुनाव जीतने के लिए नौकरियों का वादा किया था, परिणाम नहीं निकलने से खराब हो रहा भविष्य, अभ्यर्थियों का रांची में प्रदर्शन। और सरला बिरला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, नए भारत के निर्माण के संकल्प में शिक्षा और नवाचार को दी जा रही प्राथमिकता। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पूरी कर आज स्वदेश के लिए रवाना हो गईं। स्वदेश लौटने से पहले श्रीमती मुर्मू ने स्लोवाकिया में फिक्की प्रतिनिधिमंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। स्वदेश लौटने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने स्लोवाकिया में फिक्की प्रतिनिधिमंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड विकास की एक धारा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बिजनेस और आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें अपने साथी वर्कर्स को आगे बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। ट्रेड ये विकास का तो एक धारा है, लेकिन उससे ज़्यादा कि हम लोगों का मैत्री, हम लोगों का संबंध, हम लोगों का उनके साथ जो दोस्ती और भी मजबूत होगा और भी गहरा होगा। मैं समझती हूँ कि बल ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगा, साथ ही साथ हम लोग कुछ वर्कर्स को भी यहाँ काम दिला सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, उनके ज़िंदगी बना सकते हैं। मध्य प्रदेश दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर जिले के ईसागढ़ के आनंदपुर धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बाद में आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प से जुड़ते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं कर रहे होते हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरों से निकालकर समाज और राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सब सेवा कार्यों के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कठिनाइयों से लड़ना और फिर कठिनाइयों से जीतना। सेवा करते करते हम सहज ही ये सब सीख जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सेवा एक साधना है, एक ऐसी गंगा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, इनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहां विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाराणसी दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहदीगंज में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शहर के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि काशी अब केवल पुरातनता का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि प्रगति के मॉडल के रूप में उभरा है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसे और मजबूती मिलेगी। राज्य की जनता के साथ मिलकर हम झारखंड को आगे ले जाएंगे। मरांगों के स्कॉलरशिप संचालित है, जहां 50 बच्चों को हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए हम लोग भेजते हैं और लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। पहले 25 बच्चों को भेजने का हम लोगों का कानून था और बच्चों का उत्साह इतना कि लगातार बच्चे इसके लिए प्रयासरत हैं। अंतोगत्वा बच्चों का उत्साह देखकर हमें उसको 25 बच्चों से बढ़ा करके 50 बच्चों को करना पड़ा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी तो ये राज चलना शुरू किया है। राज अलग होने का ये 25वां साल बेचारा ये झारखंड राज जिन लोगों को दौड़ने सिखाने का जिम्मा जिनके हाथ में था, झारखंड को दौड़ाने का काम तो किया नहीं, बल्कि इस झारखंड को कीचड़ के दलदल में डाल दिया। लेकिन अब ये झारखंड, युवा झारखंड, 25 वर्ष का इस झारखंड को हम लोगों ने इसकी नींव इतनी मजबूत कर दी कि अब ये झारखंड चलेगा नहीं, दौड़ेगा और इस देश के अग्रणी राज के पैदान में अपनी जगह बनाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने सिद्धू कान्हू की जयंती पर साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बाद में उन्होंने बरहेट के पंचकठिया में सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। साहिबगंज दौरे के क्रम में देवघर पहुंचने पर परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के बीच औपचारिक मुलाकात हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बुके देकर उनका स्वागत भी किया। गौरतलब है कि BR गवई ने कल सपरिवार बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया था। संताल दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर के कुशमाहा पहुंचे।
यहाँ उन्होंने पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के दिवंगत पिता हरिशंकर पत्रलेख को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे हेमंत सोरेन ने बादल पत्रलेख एवं अन्य शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख का नहीं रहे, इनके इस घड़ी में इनके साथ पल बिताने के लिए मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ। ऐसे समय में सारण परिवार का यहाँ हम सब इनके जितने समर्थक हैं, यहाँ की जनता दिल्ली है, ऐसे लोग जिनके साथ हमने काम किया। और जब आज हम तो विधायक हैं, ऐसे समय में भी उन्होंने मुझे हाथ देना पड़ता है, भाई जैसा प्यार देना पड़ता है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी सिद्धू कान्हू की जयंती पर अपने पैतृक गांव झिलिक गोंडा के जाहिर स्थान में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने आदिवासियों के अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रदेश भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता ताला मरांडी ने आज झामुमो का दामन थाम लिया। साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले श्री मरांडी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। ताला मरांडी बोरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद श्री मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की सांगठनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि 13 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमाओं की साफ सफाई के साथ साथ दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री बावरी ने कहा कि इस अभियान के तहत सभी जिलों में गोष्ठी का आयोजन भी होगा। ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का सिद्धू कान्हू जी, ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती है और इस अवसर पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला आगामी कल से 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे झारखंड प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान अभियान के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मामले में हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के पहले हुई जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं का परिणाम अभी तक नहीं निकला है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जेएसएससी की सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति की परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यही हाल महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का भी है। श्री मरांडी ने कहा कि परिणाम में देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रांची स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि रिजल्ट जारी नहीं होने से उनका भविष्य खराब हो रहा है। हर बार रिजल्ट की बात पूछने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। यदि रिजल्ट का प्रकाशन जल्द नहीं होता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
कारोबार शुरू करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत मेदिनीनगर के संजय अग्रवाल ने ऋण लेकर कारोबार शुरू किया, जो काफी फल फूल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी 1 महीना पहले लोन को बढ़ा भी है, 9.5 से 19 हो गया है। हम इस लोन लेकर संतुष्ट, हमारा कारोबार बढ़ा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि मुद्रा लोन से हम लोग को सहारा मिला। हम लोग को मुद्रा लोन लेने से काफ़ी व्यापार में लाभ हुआ है और मुद्रा लोन लिए हुए हम लोग को 7 साल कंप्लीट हो गया, 8वां साल चल रहा है। और मुद्रा लोन पहले हम लोग का 9.5 लाख था, जिसको अभी 1 महीना पहले मार्च में हम लोग को 18.5 किया गया है। कोडरमा की सोनी देवी आज अपने क्षेत्र में लखपति दीदी के नाम से मशहूर हैं। कभी पैसों की तंगहाली से जूझ रही सोनी आज मोटर पार्ट्स की दुकान चलाकर लाखों रुपए कमा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड की सोनी देवी जो SLPS के राधा आजीविका सखी मंडल से जुड़ी और रोजगार की बारीकियां सीखी। उन्होंने ऋण लेकर मोटर पार्ट्स के दुकान का संचालन शुरू किया है, जिसमें वो पंखा, मोटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री कर रही हैं। सोनी देवी ने बताया कि इस दुकान से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। हम 50,000 का लोन लिए, उसके बाद धीरे धीरे से इनकम बढ़ाना शुरू किए और बाल बच्चा को सुखी संपन्न से पढ़ा लिखा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। सोनी देवी के पति प्रकाश कुमार गुप्ता की मोटरसाइकिल सर्विसिंग की दुकान थी, जिससे अच्छी आमदनी नहीं होती थी। सोनी ने पति के सहयोग के लिए मोटर पार्ट्स की दुकान खोली। प्रकाश ने बताया कि सोनी के मोटर पार्ट्स की दुकान खुलने से सर्विसिंग के लिए वाहनों की तादाद बढ़ी है और अलग दुकान खुलने से आमदनी भी बढ़ गई है। हमारी पत्नी समूह से जुड़ी और जुड़ने के बाद JCPL से 50,000 रुपए के लोन ली। लोन लेने के बाद हम पार्ट्स मंगाए और पार्ट्स मंगाने के बाद फिर उसी का सेल हुआ। सेल होने के बाद बढ़ा पूंजी और पूंजी बढ़ने से अभी लोन खत्म करने के बाद अभी हमारा अपना पूंजी हो गया और अभी बढ़िया से चल रहा है। सोनी के पड़ोसी वार्ड सदस्य भीष्म साहू ने बताया कि संघर्ष और मेहनत से सोनी देवी ने ये मुकाम हासिल किया है और वे क्षेत्र में लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। महिला संगठन में जुड़ी और इससे OCPL से ऋण लिया और इस पूंजी को मोटरसाइकिल पार्ट्स में लगाई। धीरे धीरे आमदनी इसका बहुत अच्छा हो गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो SLPS लगातार कार्य कर रही है। आज लखपति सोनी को देखकर दूसरी महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। तो JSLPS के माध्यम से हम लोग का लक्ष्य रहता है कि सभी महिलाओं को SHG ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ा जा सके और उसके बाद VOs बनती हैं, उनका CLF लेवल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और लोन लेने देने की व्यवस्था रहती है। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में दीदी लोगों को ले जाने का कार्य करते हैं JSLPS। इसके अलावा जैसे दुकान वगैरह खोलने के लिए CMEGP से भी हम लोग लोन दे रहे हैं। तो कई सारी दीदी उनके अलावा और भी बहुत सारी दीदी ने बहुत तरह की दुकान जो है खोली है। लखपति दीदी के नाम से मशहूर सोनी देवी अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं और वे अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय का आज दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 1664 डिग्रीधारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण के संकल्प में शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने PhD और गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र सौंपा। इस दीक्षांत समारोह में कुल 1664 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई, जिसमें 43 स्वर्ण पदक विजेता भी शामिल हैं। उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह उपाधि समाज सेवा की दिशा में आपके उत्तरदायित्व का संकेत है। ये उपाधि केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है,
बल्कि ये नए उत्तरदायित्व का संकेत है। मेरा आपसे अपेक्षा है आप अपने ज्ञान का उपयोग समाज के वंचित वर्गों की सेवा में करें। राज्यपाल श्री गंगवार ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण के संकल्प में शिक्षा और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया के निर्माण की जो परिकल्पना की गई है, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अंतर्गत शिक्षा और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उपाधि पाने वाले विद्यार्थी काफी खुश थे। विद्यार्थियों ने कहा कि आज उनकी वर्षों की मेहनत का फल मिला है और उनके भविष्य की योजनाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डॉक्टर नेहा नुपुर है, पीएचडी डिग्री अवार्ड किया गया है बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट में, और सरला बिरला यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। मैं अभिजीत चटर्जी फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। मैंने केमिस्ट्री में एनालिटिकल स्टडी ऑफ पोर्टेबल वाटर क्वालिटी रांची डिस्ट्रिक्ट पर काम किया है। इस डिस्ट्रिक्ट पर मैंने वाटर एनालिसिस पर काम किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है डिग्री मिल करके। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जयश्री मेहता, प्रति कुलाधिपति विजय कुमार दलान और राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। खूंटी और अड़की थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 4 अप्रैल को चालम बरटोली से बरामद अज्ञात शव के मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि बरामद अज्ञात शव की पहचान मुरहू निवासी क्रिस्टोल दास मुंडू के रूप में की गई है। चालम बरटोली के गाडवाल के पास में एक शव बरामद किया गया था। बाद में उसकी पहचान मुरहू थाना क्षेत्र के क्रिस्टोल दास मुंडू के रूप में की गई और साथ ही सीसीटीवी अवलोकन, तकनीकी अनुसंधान और अन्य अनुसंधान के आधार पर इसमें घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों और प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। उधर गढ़वा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में नहाने के क्रम में तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए सदर एसटीओ संजय कुमार ने बताया कि अंकिता सिंह, रोमा सिंह, लाडो कुमारी और मिसी सिंह पास के तालाब में स्नान करने गई थी। इसी दौरान पानी गहरा होने के कारण चारों बहनों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें से बच्चे ही झूरा हरैया करके एक गांव है, वहां पर एक जलाशय में डूब गए और डूबने के बाद जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली तत्काल हम लोग राहत पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन राहत सफल नहीं रही। हम तत्काल हमने अपने सीओ, अपने थाना प्रभारी को भेजा, एम्बुलेंस भी भेजी, उनको मंगवाया। डॉक्टर्स ने भी यहाँ CPR किया और काफ़ी प्रयास किया, बट जो है उनको नहीं बच पाए वो लोग। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। उप राजधानी दुमका में संचालित योग विद्यापीठ से जुड़कर सैकड़ों महिलाएं और बच्चे नियमित योगाभ्यास कर शारीरिक समस्याओं से निजात पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दुमका में संचालित सत्यम योग पीठ में नियमित रूप से सैकड़ों महिलाएं और बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। इसका संचालन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग शिक्षिका सोना शर्मा कर रही हैं। सोना शर्मा ने बताया कि वे अब तक 4000 से अधिक लोगों को योग का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से योग का प्रशिक्षण देती हैं। सत्यम योग में अभी दुमका शहर में 160 करीब महिलाएं सीख रही हैं और 36 से 40 के करीब बच्चे योग सीख रहे हैं दुमका में। योगाभ्यास कर रही मंजू झुंझुनवाला ने बताया कि वे पीठ के दर्द से काफ़ी परेशान थी, जिसकी वजह से उन्हें झुकने में समस्या होती थी, लेकिन नियमित योगाभ्यास से उनकी समस्या दूर हुई है। जैसे जैसे मैंने योग शुरू किया, धीरे धीरे मेरा पेन कम होते गया और मुझे इतनी तकलीफ थी कि ना तो मैं आगे झुक सकती थी, ना सोने में मुझे इतनी दिक्कत थी। धीरे धीरे वो सारी कमियां खत्म हो गई।
वहीं 4 साल से योगाभ्यास कर रही सारिका केडिया ने बताया कि उन्हें हड्डी में समस्या थी, जिसके कारण वे जमीन पर नहीं बैठ पाती थीं। चिकित्सकीय इलाज के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, लेकिन नियमित योगाभ्यास से उनका शारीरिक विकार दूर हुआ और वे अच्छी तरह बैठ पाती हैं। जब यहाँ आई थी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम था। डॉक्टर कहते थे बोन घस गई है आपकी, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद मैं नीचे भी बैठती हूँ, आराम से सारा योग करती हूँ। इधर प्रिया पटवारी ने बताया कि उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहता था, जिसके कारण वे झुक नहीं पाती थीं, लेकिन नियमित योगाभ्यास से उनकी परेशानी दूर हुई है और वे सभी काम को आराम से कर पा रही हैं। मैं सत्यम योग जुड़ने से लाइफ एकदम चेंज हो गई। मेरे स्पाइन में पेन में रहते थे, इससे जुड़ने से मेरे बहुत आराम मिले हमको। उसमें क्या मतलब झुक के हम काम नहीं कर सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, मतलब कुछ भी वर्क करने से मेरा दर्द हो जाता था तुरंत। इसमें हमको बहुत आराम मिला हमको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों में से एक नियमित योगाभ्यास भी है, जो हमें आंतरिक और बाह्य रूप से तंदुरुस्त बनाता है, साथ ही शरीर में उत्पन्न विकारों को दूर करता है। डीडी न्यूज़ के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन किया गया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण द्वारा जेएससीए के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिद्धू कान्हू की जयंती पर भोगनाडीह पहुंचकर हेमंत सोरेन ने किया वंशजों का सम्मान। 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिलाई झामुमो की सदस्यता। रोजगार के मुद्दे पर बाबूलाल का सरकार पर आरोप, बोले चुनाव जीतने के लिए नौकरियों का वादा किया था, परिणाम नहीं निकलने से खराब हो रहा भविष्य, अभ्यर्थियों का रांची में प्रदर्शन। और सरला बिरला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, नए भारत के निर्माण के संकल्प में शिक्षा और नवाचार को दी जा रही प्राथमिकता।